बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, कबूतर खोले हुए थे, आप देख सकते हैं सारे कबूतर जो है वो खुले हुए हैं और तावे दिए जा रहे हैं। असल में छत का मसला है। छत पे जब कबूतर बिठाते हैं ना तो कबूतर बैठ नहीं पाता है, क्योंकि इधर से जो है जगह, यहाँ तक जगह जो है वो 12 फीट है, 12 से 13 फीट है। तो 12 से 13 फीट के अंदर 100 कबूतर बैठने के लिए बहुत दिक्कत होती है। कबूतर एकदम अंदर आके नहीं घुस सकता है। और यहाँ से उठाने में क्या है, अगर ज़्यादा कबूतर उठाएंगे तो कबूतर इस तरीके से उठता है, यहाँ से ऊपर से ऐसे जब बल मारता है तो कबूतर गहराई पकड़ता है, गहराई पकड़ता है, नीचे ताने लगी हैं, तारों में लगने का ख़तरा है। क्योंकि कबूतर यहाँ से इसके लिए दब जाता है, क्योंकि पीछे टैंकी नीचे है। कबूतर हमेशा इस तरीके से खला से निकलता है दबता हुआ। तो ये सब कहानी होती रहती है। मैं आपको एक दफ़ा उड़ा के भी दिखाता हूँ कबूतर। तो देखा कबूतर किस तरीके से, वो देखे वो नीचे दब गया। तो ये देखें, अभी तक ये समझ लो थोड़ा ही कबूतर उड़ा है, बाकी जो कबूतर है काफ़ी नीचे है। तो मैं बिठा के भी आपको दिखाता हूँ। आओ, तो ये देखें कबूतर आमद किस तरीके से कर रहा है। आमद में भी दिक्कत होती है। देखा कबूतर सारा जो है छत से बाहर निकल जाता है टैंकी की तरफ। उसकी वजह ये है कि छत जो है अनबैलेंस है, और कबूतर आज जो है वो जो आमद कर रहा है तो बैक साइड से कर रहा है, पीछे से कर रहा है। क्योंकि फ्रंट से आमद करता था कबूतर पहले, लेकिन अगर हम फ्रंट की साइड में इस तरफ से धकेलते हैं कबूतर को तो कबूतर इसे जैसे उठता है तो ये सामने दीवार पड़ती है, दीवारों में बैठने का ख़तरा है। तो इस तरफ से उठता है तो पीछे एक टैंकी पड़ती है, आपको मैं दिखा सकता हूँ वो टैंकी। तो उस टैंकी पे भी कबूतर अक्सर कर बैठ जाता है। तो कबूतर जो है वो पूरा इसके लिए परफेक्ट होना चाहिए इस छत के लिए। अगर इस छत पे ऐसा वैसा कबूतर होगा जो लटकने वाला, दीवारों पे बैठने वाला, तो उसके लिए दीवारें बहुत ज़्यादातर हैं कि वो बैठ जाए। तो इसके लिए कबूतर जो है मज़ीद हमने छोड़े हुए हैं, लेकिन और भी छोड़ेंगे। तो एक दफ़ा भाई ने कहा था मुझे कि यार आप कबूतर जो है बहुत कम उड़ाते हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले मैंने यहाँ पे जो 150 के करीब कबूतर उड़ाए हुए हैं, लेकिन वो छत ये नहीं थी, छत नीचे वाली थी। छत नीचे वाली थी तो अभी छत जो है वो दूसरी मेरे हाथ में है। आओ, तो वो छत पे जो है कबूतर इस तरीके से अच्छा उड़ के नहीं बैठ पाता है कबूतर। तो एक छत की एक लिमिट होती है। देखें, जब कबूतर यहाँ पे नहीं उतर पाएगा, पीछे से देखें उतर रहे हैं कबूतर, तो कबूतर फिर ज़ाहिर सी बात है वो साथ वाली दीवार का सहारा लेगा अपने आप को बिठाने के लिए कि मैं वहाँ से बैठ के वापस अपने घर पे आ जाऊँ। तो असल में वजह क्या है, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, आपके समझ में आ जाएगी। ये दीवार देख रहे हैं ऊंची है, ये टैंकी से ऊंची आ रही है और ये जगह दब जाती है। इसकी सेम हाइट जो है वो सीधा पड़ती है वो दीवार। तो कबूतर ये सोचता है कि वो घर भी मेरा है, मैं वहाँ से बैठ के यहाँ पे आ जाऊँ, क्योंकि ये दीवार नीचे है और ये दीवार ऊंची है। असल में कबूतर का जो आमद के टाइम जो उतर रहा होता है, कबूतर के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि मैं यहाँ के बैठने वहाँ पे बैठ जाऊँ, वहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाऊँ। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने सारे कबूतर खोले हुए हैं यहाँ पे आपके सामने, लेकिन एक कबूतर वहाँ पे बैठा है, वो भी उड़ के आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे वहाँ पे बैठ जाएं। अगर हमारे खेल पानी और हमारे रख रखाव का तरीका सही नहीं होगा ना, तो हमारे कबूतर भी यहाँ से जैसे उड़ेंगे, पलटा जो देंगे, वो सीधा पीछे टैंकी पे बैठ जाएंगे सारे कबूतर। अगर वहाँ पे अगर कबूतर ना बैठ सका तो कबूतर 100% यहाँ पे बैठेगा। तो इसके लिए कुछ आना चाहिए। जब कबूतर उड़ाते हैं उसको उड़ाने के लिए बंदे के पास कुछ दिमाग होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या लगाना है, कबूतर मेरा किस तरीके से उड़े। देखो, ज़्यादा भरोगे कबूतर को तो भी याद रखना कबूतर जो है सही नहीं उड़ेगा। तो इतना भरना भी नहीं होता है और इतना खाली भी नहीं करना होता है। अभी तो मेरे पास कबूतर मज़ीद नीचे और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैंने छत पे लाने हैं, वो भी खोलने हैं। बेचने का मेरा एक माइंड बना था, तो फिर वो माइंड जो है मेरा कैंसिल हो गया था। तो फिर वो माइंड मेरा कैंसिल हो गया, शायद मैं कबूतर नहीं बेचूँगा। शायद मैं यहीं पे सारे कबूतर जो है वो फिर खोल दूँ लड़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जितने कबूतर यहाँ पे उड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा कबूतर जो हैं, इसके आधे कबूतर तो आपको मैं नीचे दिखा दूँ। वो नीचे आपको जाल नज़र आएगा, वो जाल पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपको जाल का भी थोड़ा शौक़ करवाता हूँ, कबूतर जाल पे भी दिखाता हूँ। जो बैठे हैं वो भी यहीं पे खुलेंगे सारे कबूतर। छत का मसला था तो इसी वजह से मैंने जो
जो है कबूतर कुछ नीचे डाल दिए थे, वीडियो में देखा होगा आप भाई ने कि वो मैंने अपना सेटिंग बनाई है बैठने के लिए छत पे, तो इसी वजह से। और नीचे भी मज़ीद कबूतर बैठे हुए हैं और छत पे सारे खुले हुए कबूतर हैं। लेकिन मसला ये होता है कि एक टाइम पे सारे कबूतर उड़ाना छत पे, इसके लिए दिक्कत होती है। इसके लिए काफ़ी कबूतर मैंने नीचे बिठाए हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये कबूतर बैठे हुए हैं, ये ऊपर लाइन से सारे कबूतर जो बैठे हुए हैं, ये सब छत पे खुले हुए कबूतर हैं सारे आप देख सकते हैं। इसमें एक लकवा कबूतर हटा के बाकी जितने कबूतर हैं, इसमें बहुत सारे कबूतर देखें मज़ीद जो बैठे हुए हैं, छत पे खुले हुए कबूतर हैं। तो कुछ परों की वजह से भी बैठे हुए हैं और कुछ कबूतरों के पर मज़ीद आ चुके हैं। तो ये भी देखें छत पे खुला हुआ था, आपने सब भाइयों ने वीडियो में देखा होगा। सारे कबूतर छत पे खुले हुए हैं। ये भी कबूतर जो है खुला हुआ कबूतर है, मेरा लड़ता हुआ कबूतर है, लेकिन इसकी आँख का थोड़ा मसला आ गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़ के आजा, हाथ में आजा। तो अब जो है इसकी आँख जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हो चुकी है। तो अब दिखने लग गया मेरे ख्याल से, नहीं दिखता नहीं है इतना। तो इसके लिए इसको नीचे छोड़ दिया है और दाना पानी भी कर दिया। तो ये भी सारे कबूतर छत पे जाके खुलेंगे और वापस से चालू हो जाएंगे। तो यही सब कहानी है। और कबूतर मज़ीद ऊपर बैठे हैं, मैं आपको चल के दिखाता हूँ जो ये उड़ रहे हैं, और बाकी कबूतर आपको नीचे भी दिखा दिए मैंने। तो यही कहानी है, कबूतर बहुत हैं लेकिन उड़ाने के लिए थोड़ी, आपने छत देखी है, छत पे इतनी जगह नहीं है। और इरादा था मेरा इस टाइम पे सीज़न पे सुबह भी टुकड़ी बनाने का और शाम की भी 2 टाइम की टुकड़ी बनाने का इरादा किया था, तभी तो मैंने इतने कबूतर ले लिए थे। वरना तो मैं उड़ाता बहुत कम थी, कबूतर था यहाँ पे, ज़्यादा कम कबूतर उड़ाने का शौक़ मुझे वैसे भी नहीं था। लेकिन अब हो रहा है तो देखें इंशाल्लाह कितने कबूतर उड़ा सकते हैं। छत की कैपेसिटी देख के ये कबूतर उड़ाए जाते हैं। इस तरीके से बंदा अगर कबूतर ज़्यादा भी कर दे, छत अगर उसके साथ ना दे, तो फिर वो समझ ले उसके लिए ज़्यादा कबूतर उड़ाना बेकार है। क्योंकि जब वो किसी का कबूतर काट के आएगा तो अपने नहीं बैठेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है किसी और का कबूतर कहाँ से बैठेगा। तो एक बात और है कि अगर हम कबूतर का दाना बहुत पकड़ के रखेंगे, झल्ला करके उड़ाएंगे, तो एक एक करके कबूतर गिरते जाएंगे। वही आपने अगर 100 कबूतर उड़ाए हैं तो बचेंगे आपके पास वही आके 60-65 कबूतर, बाकी सारे गिर जाएंगे। तो इसके लिए कबूतर भर के उड़ाएंगे। तो भर के उड़ाने के लिए कबूतर उड़ाने की एक लिमिट होती है, 60, 65, 40, 50 कबूतर रख के उड़ाओ, बहुत अच्छा होता है, शौक़ अच्छा चलता है, दौड़ाया भी जाता है, लंबी पे चलाया भी जाता है, मज़ा भी आता है। अगर ज़्यादा कबूतर हो, जिस तरीके से भी हमारे पास ज़्यादा कबूतर है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा मांगेगा। और इसी के अंदर अगर हम चिकनाव लगाएंगे, जो नहीं गिरने वाले कबूतर होते हैं, और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो कचरा कबूतर होते हैं, जो कि खाते के नहीं होते हैं, जिनको आप चिकनाव लगाओगे तो वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, दीवारों पे बैठते हैं, उनके पीछे सारे कबूतर जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं। उतने कबूतर रखने चाहिए जितनी लिमिट हो बंदे की, और बंदा रख सके और उड़ा सके। ज़्यादा कबूतर रख के मेरे हिसाब से तो यही बात हो जाएगी, छत अच्छी चाहिए, पूरी 120 गज की छत चाहिए, इस पर शौक़ हो, इस पर सैदी का कबूतर काट के आए, बंदा बल दे, आराम से फेंके, कबूतर तसल्ली से प्रेम से आके छत पे उतर जाए। ऐसा ना हो कि आपने दाना मारा, पूरा कबूतर झलक झलक के दाने पूरा भर गया और कबूतर बैठने की जगह ही नहीं है। कबूतर दाने पे तो नहीं उतरेगा, कबूतर उतरता है साइड पे, इससे भी कबूतर में बड़ा फ़र्क होता है, आदमी कबूतर नहीं मार पाता है सैदी के। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो चलें, बातें बहुत हो गई हैं, आपने देख लिया फ़िलहाल ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। और अक्सर में क्या होता है, जो भाई के कबूतर मज़ीद ख़राब हुए हैं, अच्छे नहीं उड़ रहे हैं, ख़राब हैं, तो उनको चेंज भी करना पड़ता है। कबूतर बदल दो, दूसरे कबूतर ले लो, वो कबूतर हटा दो, उसी की जगह पे अच्छा कबूतर लेके डाल दो ताकि वो काम करे। उसी पे इतनी मेहनत करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, उसकी आदत ख़राब हो गई है। उस पर मेहनत करते रहेंगे, उसी पे सारे खेल पानी सब कुछ आजमा के लगाते रहेंगे, तो वो तो सब कुछ खा पी के बैठा हुआ है, आपका खेल पानी भी ख़राब होगा, आपका कबूतर भी ख़राब है। तो आप फिर कबूतर एक्सचेंज कर लो, अच्छा कबूतर उसकी जगह पे डाल दो, उसे बना लो, उसको हटा दो। ये भी एक अच्छी एडवाइस है मेरी, अगर जो भाई को अच्छी लगे। तो ये नहीं है कि आप नया कबूतर लेके आओगे तो सैदी पकड़ लेगा, ऐसे नहीं होता है। अच्छा कबूतर, लड़ता हुआ कबूतर लाओ, 1, 2, 4 दिन उसे ऊपर नीचे करके, तावे दे के, थोड़ा आगे पीछे करके, रास्ता दिखा के
उसे ही कबूतर को बिदाम विदाम दो, बाकी कबूतर को ना दो, उसी को दे के उसी को फिर लड़ाओ, वो लड़के खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। हाँ, ऐसा करना। किसी दुकान से कबूतर मत ले लेना जो लड़ता हुआ ना हो, वो उठा के ले आया, उसे बिदाम खिलाया, चिकनाव खिलाया, सब दुनिया की चीज़ें खिला दी, लेकिन उसे जब मैदान में छोड़ा तो उसको पता ही नहीं है करना क्या है, तो वो बैठ जाएगा तो आप बोलोगे कबूतर ख़राब है। कबूतर कोई ख़राब नहीं होता है। कबूतर को एक बच्चा जब स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है तो उसको समझ आती है। कबूतर भी ऐसा है, उसको कहीं ना कहीं पे लड़ के सीखना होता है कि लड़ना किसको बोलते हैं, लड़ के बैठना किसको बोलते हैं, उसको पूरा एक चीज़ का समझ होती है, तभी वो कबूतर काम भी करता है, लड़ता है, हर चीज़ करता है। अनलड़ा हुआ कबूतर उठा के आप छोड़ दोगे और उसे लड़ाओगे, वो गिर जाएगा, उसको पता क्यों नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो गलती कर जाएगा, तो फिर इंसान कहता है कबूतर ही ख़राब है। तो यही एडवाइस है कि कबूतर सही छोड़ो, अच्छे कबूतर छोड़ो, लड़ते हुए कबूतर छोड़ो, तो ख़राब कबूतर से परहेज़ करो, उन्हें हटा दो। मैं तो ये एडवाइस दूंगा। बाकी अगर मेहनत से अगर वो सही होते हैं तो थोड़ी मेहनत करके आजमा के देख लो। तो चलें, बातें बहुत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।